150 फौजी गार्ड्स वाले ससुराल में बहू का स्वागत। सुबह को कैंट एरिया की सड़क पर फौजियों की हलचल शुरू हो जाती है। कहीं परेड की आवाज, कहीं ट्रकों का आना जाना। छोटे छोटे क्वार्टर्स के बीच एक साधारण सा घर होता है नेहा का। घर के अंदर एक पुरानी सी मेज पर मधुबाला देवी और रामू जी बैठे होते हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही होती है। आपके पास कितने संगीत पैसे इकट्ठा हो गए हैं? मेरे पास कुल मिलाकर 3000 ही हुए हैं। मेरे पास तो बस 20,000 ही इकट्ठे हो पाए हैं। मतलब कुल मिलाकर 500। इतने पैसों में क्या होगा मधु? आगे बेटी की शादी भी करनी है, सब कैसे होगा? नेहा अब 28 संगीत साल की हो गई है। रिश्ते आते तो हैं लेकिन जैसे ही लोग हमारी हालत देखते हैं सब बिगड़ जाता है। मैं भी तो इस बारे में सोच रहा था, इसलिए तुमसे पूछा कि कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। ऐसा करते हैं, यह महीना खत्म होते ही मैं चाय की टपरी की फड़ी बढ़ा दूंगा। संगीत कैंट में फौजी ज्यादा आते हैं, कमाई थोड़ी बढ़ेगी, वहीं से नेहा की शादी के लिए पैसे जोड़ते रहेंगे। भगवान संगीत ने चाहा तो सब ठीक होगा। हमारी बेटी बहुत संस्कारी है, उसका नसीब अच्छा होगा। नेहा चुपचाप सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। वह तुरंत काम में लग जाती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, खाना बनाती है। माँ के सिलाई वाले कपड़े सलीके से जमा देती है। मम्मी, आपने संगीत दवाई ले ली ना? पापा आपकी चाय बना देती हूँ। इतनी समझदार संगीत बेटी है फिर भी हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। रामू जी चाय की टपरी के लिए तैयार होते हैं, कंधे पर पुराना थैला, हाथ में केतली। आज तो यूनिफॉर्म की सिलाई है, शाम तक निपटा दूंगी। आप लोग संगीत चिंता मत किया करो, मैं हूं ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। तू ही तो हमारी ताकत है नेहा। माँ पापा घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर कैंट एरिया में फौजियों की गाड़ियां गुजरती है। नेहा दरवाजा बंद करती है। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है मेरे माँ पापा को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शाम को कैंट एरिया के छोटे छोटे क्वार्टर्स के बीच एक खुलासा आंगन होता है। पुरानी दरी बिछी होती है, एक स्लेट, कुछ कॉपियां और पेंसिल होती हैं।